कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश में आवागमन और परिवहन को लेकर खासी परेशानियां सामने आ रही हैं। आलम यह है कि मार्च महीने से लेकर अब तक यात्रियों को प्रदेश में आवागमन करने के लिए बस और टैक्सी से लेकर अन्य कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके चलते यात्रियों को आकस्मिक सेवा से लेकर अन्य स्थानों पर जाने के लिए रोज खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, राजधानी भोपाल के ISBT बस स्टैंड से भी इक्का दुक्का बसें ही संचालित है। राजधानी भोपाल से इंदौर जाने वाले यात्रियों ने EMS TV से बात करते हुए अपनी समस्याओं को बताया। यात्रियों ने अपनी परेशानी को साझा करते हुए बताया कि वह पिछले कई घंटों से इंदौर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं और जो बस उन्हें इंदौर जाने के लिए मिली है वह भी अपनी मनमर्जी से किराया वसूल कर रहे हैं। मैं इंदौर जा रहा हूँ और मैं अभी ट्रेन से आया हूँ लखनऊ से, और बसें मिलने में बहुत दिक्कत है। और जो बसें मिल रही हैं उनका तो टाइम कुछ फिक्स है नहीं, और किराया भी कोई फिक्स नहीं है। कोई बस वाले ये भोपाल से इंदौर के लिए 600 ले रहे हैं, कोई 1200 ले रहे हैं, कोई 700 ले रहे हैं, तो कुछ फिक्स नहीं है। मन मर्जी काम चल रहा है। परेशानी तो बहुत है साहब। परेशानी तो इतनी है कि मतलब किसी को भगवान न करे कि समय यात्रा करना पड़े, लेकिन मजबूरी है तो आदमी यात्रा करेगा, काम है तो यात्रा करेगा ही सर। बस को ढूंढना पड़ रहा है और जानकारी प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं वो लोग। वहाँ से भटकाते हैं, बोले उस तरफ चले जाओ, फिर इस तरफ चले जाओ। होना ये चाहिए कि ये एंट्रेंस है तो एक बोर्ड लगा दें या साइन बोर्ड लगा दें या बैनर लगा दें कि भाई फलाने जगह जाने के लिए ये बसें उपलब्ध हैं और इसकी टाइमिंग ये है, तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। अभी मैं 1 बजे से भटकते फाइनली 12:30 बजे से मैं आया, मैंने टिकट लिया और 1 बजे मैं वापस गया 1:30 बजे, और अब मैं आया हूँ। अब समय भी लग रहा है बहुत, और पैसा तो अब लॉकडाउन की वजह से सभी को पता है कि कमाई किसी की है नहीं, और जिसको अपने गंतव्य पे जाना है वो तो कैसे भी करके जाएगा। वहीं दूसरी ओर बस संचालकों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते बस सेवा पूरी तरह बंद थी, जिसके चलते वह पिछले 5 महीनों से कोई काम नहीं कर सकते और बसों के खड़े रहने से उनको खासा नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा उनसे लॉकडाउन के दरमियान गैरेज में खड़ी बसों का भी रोड टैक्स, बीमा सहित अन्य सभी तरह की राजस्व वसूली की जा रही है। ऊपर से डीजल के बढ़े हुए दामों से भी उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरा नाम मनोज पवार है। कौन से ट्रेवल? अमन ट्रेवल से काम। अच्छा, तो सर अभी ये जो है बस और सारी जो परिवहन की चीज़ें वो बंद हैं, तो उसको लेकर अभी क्या कुछ परेशानी आ रही है यहाँ पर? अभी क्या है, ये 10 दिन का जो लॉकडाउन लगा था इसमें ई पास का बोला था गवर्नमेंट ने कि ई पास बनेगा, लेकिन एक भी पास नहीं बनता था। 3 दिन में 4 दिन में एक पास बना के देते थे, तो बड़ी दिक्कत थी। और गाड़ियाँ सब खड़ी 3 महीने 4 महीने से, मार्च से किस ड्यू है, और कंपनी सरकार ने बोला था 31 अगस्त तक सरकार छूट दी जाए, थोड़ा थोड़ा जमा किया जाए, लेकिन 31 अगस्त के बाद तो गाड़ी खिंच जाएगी हम लोगों की। धंधा बिल्कुल पिट गया, बिल्कुल 0 सन्नाटा, कुछ भी नहीं। अब सब गाड़ी बेच के करना पड़ेगा सर। अब्दुल फरीद सनाफ यानी मुन्ने भाई, न्यू स्टार ट्रेवलर्स। सर अभी जो है बस बंद है, सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी किस तरह से चलाना है, फिर कहाँ परेशानी है? सरकार की गाइडलाइन सरकार के हिसाब से है, जनता के हिसाब से नहीं है। सबसे बड़ी वजह क्या है, लॉकडाउन की वजह से जो जनता 100-200 किलोमीटर वाली अप डाउन करती है, रात के 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है, तो पैसेंजर अपना दिन में काम करने के बाद वापस कैसे जाए? मार्केट जो है वो बंद, सुबह वहाँ से आएगा, आने के बाद यहाँ दिन में काम करके उसको शाम को कम से कम 5 बजे 6 बजे 7 बजे से वापसी अपने घरों पे जाता है। तो इसलिए आवागमन जो है वो चालू नहीं है। इसलिए क्या है कि गाड़ी डीजल का खर्चा भी नहीं निकाल रही। देखिए, पिछले मार्च से लगातार बसों का संचालन अभी तक अवरुद्ध है, बंद हैं बसें, और सरकार से हमारी प्रमुख जो है वो 9 मांगे हैं कुल, जिसके लिए हमने अलग अलग ज़िलों में, जिला स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे भी हमने ज्ञापन दिए हुए हैं, सारी प्रमुख 9 मांगों के साथ। जिसमें प्रमुख मांगे जो हैं वो निश्चित तौर पर ऐसा है कि हमारी बसें नहीं चली हैं तो केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार भी 6 महीने का टैक्स माफ़ होना चाहिए, और केंद्र सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर बसें नहीं चलती हैं तो उसका टैक्स माफ़ होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो किराया है, जो किराया डीजल के रेट जो है लगभग 26 रुपये बढ़ चुके हैं। पिछली बार जब किराया बढ़ा था उसके बाद 26 रुपये बढ़ चुके हैं। उस हिसाब से किराया हमें 60% कम से कम बढ़ना चाहिए, उसी स्थिति में हम बस का संचालन करने में सक्षम हो पाएंगे। तीसरा और प्रमुख ये है कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स जो हैं वो इतने रिस्क पे बसें चलाएंगे तो उनको कोरोना योद्धा घोषित करके उनको बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा जो हमारी किस्तें हैं, कम से कम 1 साल तक की किस्तें माफ़ हों और बिना ब्याज के,
मतलब बिना ब्याज के वो किस्तें आगे बढ़ाई जाएं, ये हमारी किस्तों पर ब्याज चल रहा है। अभी किस्तों पे जो मॉनिटोरियम पीरियड है उस पर भी ब्याज लेने की सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है, तो वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है। परिवहन मंत्री से माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से हमारी बातचीत हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड था, उन्होंने कहा था कि उसके बाद कोई निराकरण निकाल पाएंगे, लेकिन इस महीने को इस बात को हमारे ज्ञापन दिए हुए कम से कम हर 3 से 4 महीने हो गए हर जगह ज्ञापन देकर, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। अभी मोटर मालिक की स्थिति ये है कि वो समझ लें कि 2 मोटर मालिक जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं, और बाकी जो मोटर मालिक हैं, जो बस संचालक हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, आम जनता को भी परेशानी हो रही है। लेकिन कोविड-19 के तहत सरकार को ये ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इधर सरकार द्वारा परिवहन को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के बावजूद भी बस संचालक बस चलाने को राजी नहीं है, जिसके चलते शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन बस ऑपरेटर्स की कुछ अपनी डिमांड्स हैं, जैसे कि वो चाह रहे हैं कि कोविड के टाइम का टैक्स उनको माफ़ कर दिया जाए। तो ये प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन है, इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जैसे ही डिसीजन होगा तो सभी को पता पड़ेगा। सर, अभी तक ये 4 महीने के अंदर लगभग रेवेन्यू में कितना अंतर आया है? रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अंतर आया है, क्योंकि गाड़ियाँ कम उठ रही हैं और दूसरी गाड़ियों का टैक्स भी अभी नहीं आ रहा है, गाड़ी के ट्रांसफ़र्स भी कम हो रहे हैं, जिसके कारण रेवेन्यू में काफ़ी कमी आई है। आपकी तरफ से कोई कदम उठाया गया है कि जो बस संचालक हैं वो किसी तरह से माने बिना किसी दबाव के? वो नहीं, ये तो शासन के पास में विचाराधीन मामला है असल में, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल सरकार और बस संचालकों के बीच फंसे पेच के चलते यात्रियों को अधिक पैसे देकर यात्रा करनी पड़ रही है और जनता को सरकार और बस संचालकों के बीच जारी घमासान के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।